अर्ज किया है कि सर आपके लाइफ में आने से पहले मैथ्स खा जाता था हमारा सर, आपके लाइफ में आने से पहले सेंसे मैथ्स खा जाता हमारा सर, अब आपसे पढ़ने के बाद मैथ्स से नहीं लगता है डर, बोलो बाबा। तो एक और शानदार जानदार मजेदार ताबड़तोड़ गजब का अजब का सेशन की शुरुआत कर रहे एक बेहतरीन सी शायरी के साथ। सभी लोग आज के सेशन के लिए रेडी हो, एक्साइटेड हो। चैट सेक्शन में सभी के ओपी सेंसे आने चाहिए फटाफट। सारे बच्चे चैट में ओपी सेंसे बोल के बताएंगे। एक बच्चा कह रहा है ऐसे, फाइनली हाँ नया चैप्टर आ गया। भैया मैंने बोला ही था पहला चैप्टर बड़ा है, क्या करूं मैं, पहला चैप्टर सच में बड़ा है। देखो तुम ही लोग बता रहे थे ना सर हमारे बुक में पहला चैप्टर 70 पेज में है, कोई बोल रहा था 60 पेज में है, कोई बोल रहा था सर 55 पेज में है। तो भैया पहला चैप्टर है बड़ा, पहले चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़नी है। अब मैंने आपको क्या बोला कि मैं वो दूसरे मैथ के टीचर जैसा नहीं हूं जो भैया जी जल्दी जल्दी पढ़ा के बस खत्म कर दो, इस एटीट्यूड से पढ़ाने आता है। मैं हमेशा इस एटीट्यूड से पढ़ाने आता हूं कि जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, तगड़ा पढ़ाऊंगा यार। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो सभी लोग नए चैप्टर के एक्साइटेड हो क्या, यस या नो बोल के बताइएगा। सभी लोग नए चैप्टर के लिए एक्साइटेड हो क्या, यस या नो बोल के बताइएगा। और तुम लोगों के लिए यूट्यूब पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लाने वाला हूं मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक, रेडी रहना। मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक तुम लोगों के लिए यूट्यूब पे मैं एक प्रैक्टिस सेशन लेके आने वाला हूं। और हां क्या क्या अब हमने खत्म कर लिया थोड़ा देख लो। तो भैया हमने अपना फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर पूरा खत्म कर लिया, कहोगे हां सर। इसके बाद अगर आगे बात करें तो हमने पूरा का पूरा लीनियर इक्वेशन कंप्लीट कर लिया, एली माने की लीनियर इक्वेशन। हमने पूरा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल भी कंप्लीट कर लिया। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल का सेकंड पार्ट आ चुका है भैया, देख लेना। मैंने बोला था ना अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल में 2 पार्ट में बनाऊंगा। पहले पार्ट में सिर्फ पॉलीगॉन पढ़ाया था, सेकंड पार्ट में क्वाड्रिलैटरल प्लस पैरेललोग्राम, तो सेकंड पार्ट भी जा चुका है। अब इसी वीक में तुम लोगों के लिए डेटा हैंडलिंग आ जाएगा, वन शॉट के रूप में तुम लोगों के लिए इसी वीक में डेटा हैंडलिंग भी आ जाएगा। यानी कि अगर आप थोड़ा सोचो तो आधा सिलेबस हमारा खत्म हो गया। तुम लोग को मैं बोल रहा था ना भैया जी पेशेंस रखो, 21 तारीख तक आगे कर दूंगा। लो प्रूफ करके मैंने दिखा दिया। सभी को चीजें समझ में आ गई क्या? अगर आप प्लानर से चेक करो तो आप मान के चलना लगभग 40% सिलेबस हमारा खत्म हो गया है। सभी को पता चल रहा है कि हां सर सही बोल रहे हो। और आज से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। देखो मैं अपने कभी वादे से पीछे नहीं हटता। तुमको मैंने वादा किया था ना 5 चैप्टर आगे कर दूंगा, लो 5 चैप्टर आगे कर दिया यार। 1 2 3 4 5 सभी को फील आ रही है? मैं कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटता। मैंने वादा किया था ना कि 21 तारीख से पहले पहले 5 चैप्टर आगे कर दूंगा, तुमको प्लानर में आगे कर दूंगा। अपना वादा मैंने निभाया। तो भैया मैं ऐसा इंसान हूं, सब करवाऊंगा, कुछ भगा के भी नहीं करवाऊंगा, फिर भी टाइम पे सब खत्म करवाऊंगा। समझ रहे हो ना टैलेंट क्या है? सब करवाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, सब समझाऊंगा, फिर भी टाइम पे सिलेबस करवाऊंगा। ये टैलेंट है भैया जी। क्लियर है? सभी के ओपी सेंसे आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो भैया जी इस वीक में क्या स्पेशल होने वाला है याद रखना। हमारे लेक्चर्स के अलावा मैं तुम लोगों के लिए यूट्यूब पे एक बढ़िया सा प्रैक्टिस सेशन लाने वाला हूं जिसमें बहुत सारे सवाल करवाऊंगा। और उसके साथ साथ डेटा हैंडलिंग का वन शॉट भी इसी वीक में आएगा, रेडी रहना। क्लियर है? कहोगे हां सर क्लियर है। चिंता नहीं करिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स खत्म होगा, फिर क्यूब एंड क्यूब रूट्स खत्म करवाऊंगा, फिर जो तुम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कह रहे हो वो भी करवाऊंगा। चलिए सभी के ओपी सेंसे आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। तो अब कहानी को बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ईमानदारी से मेरे को बताओ कि मैंने तुम लोगों को रैशनल नंबर पढ़ा दिया पूरा, लीनियर इक्वेशन पढ़ा दिया पूरा, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल पढ़ा दिया पूरा। इन 3 चैप्टर के सवाल तुमने प्रैक्टिस किए कि नहीं किए? आएगा, एल्जेब्रिक भी आएगा, पेशेंस रखो। जल्दी बताओ इन 3 चैप्टर के सवाल तुमने प्रैक्टिस किए कि नहीं किए? यस या नो बोल के बताइए। तेजी से सारे बच्चे। कितने बच्चों ने इन 3 चैप्टर के सवाल प्रैक्टिस किए? यस या नो? आई नीड आंसर्स। कितने बच्चों ने इन 3 चैप्टर्स के सवाल प्रैक्टिस किए? कर लेना यार, टाइम निकाल के प्रैक्टिस कर लो। मैं बार बार कह रहा हूं बहुत सारे बच्चों ने अभी तक
ना मेरा लीनियर इक्वेशन का वन शॉट देखा है, ना अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल जो मैं 2 पार्ट में बनाया हूं वो देखा है। तो भैया ये जो तुम्हारा पेंडिंग काम है, इस पेंडिंग काम को कंप्लीट करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। समझ रहे हो ना? अगर ऐसे छोड़ छोड़ के पढ़ाई करोगे तो काम नहीं चलेगा। जो काम हो चुका है उससे रिलेटेड प्रैक्टिस आप ही को करनी पड़ेगी। अब तुमको क्या लगता है मैं सबके घर में एक डंडा लेके आऊं? चलो कॉपी खोलो, कॉपी खोलो, ये 3 चैप्टर के सवाल दिखाओ तुमने कहां बनाया। अब क्या चाहते हो यही करूं मैं कि बैच में जो हजारों स्टूडेंट्स हैं सबके घर में एक एक डंडा लेके जाऊं और डंडा लेकर बोलूं कॉपी खोलो और दिखाओ तुमने यहां से प्रैक्टिस किया है कि नहीं? इतने भी बच्चे नहीं हो यार, थोड़ा सा समझदारी होनी चाहिए कि सर ने ये करवा दिया है, एटलीस्ट इतना तो खत्म कर ले। तो इतना कर लीजिए एटलीस्ट, ठीक है? इतना कर लीजिए, धीरे धीरे करके वीडियोस देखिए, सवाल प्रैक्टिस करिए। बाकी आज से अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को भी पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, फील आ जाएगी, मजा आ जाएगा, ताबड़तोड़ तरीके से एंजॉय करोगे। अब कुछ बच्चे चैट में कह रहे थे सर लेकिन मेरा तो मिड टर्म हो गया। अरे क्या हो गया? बस मिड टर्म ही होना है क्या? अभी मिड टर्म के बाद तुम लोगों का एक फाइनल एग्जाम से जस्ट पहले जो एग्जाम होता है वो होगा। अभी तुम लोग का फाइनल एग्जाम भी होगा, तो लोड क्यों लेते हो? और ये प्रैक्टिस सेशन ऐसा थोड़ी ना है कि मैं यूट्यूब पे जो लाऊंगा वो बस मिड टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है। भैया वो जो प्रैक्टिस सेशन मैं लाऊंगा ना, वो जितना मैंने पढ़ा दिया है उससे लेकर आऊंगा। तो जैसे ही मैं 3-3 चैप्टर खत्म करता जाऊंगा ना, मैं 3-3 चैप्टर के वाईटी पे सेशंस, प्रैक्टिस सेशन लेके आया करूंगा। इससे तुम्हारा रिवीजन होगा, क्योंकि तुम लोग तो रिवीजन करते नहीं हो, तो भैया मुझे ही कराना पड़ेगा ना। तो मैं जैसे जैसे 3-3 चैप्टर खत्म करता जाऊंगा, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए मैं यूट्यूब पे 3-3 चैप्टर के मिलाकर प्रैक्टिस सेशन लेकर आया करूंगा, जिससे इनडायरेक्टली तुम्हारा रिवीजन हो जाया करे। समझ रहे हो ना? तो जो मैं प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा, इट इज नॉट जस्ट फॉर मिड टर्म्स, इट इज अ प्रैक्टिस सेशन, इट इज अ रिवीजन सेशन फॉर यू ऑल। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम लोग कितना रिवीजन करते हो। हाँ सही बात है, यूनिट टेस्ट भी अभी होना है, तो लोड क्यों लेते हो? चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो सर हमारा अगला चैप्टर होने वाला है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब इस चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या कहानी है, उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन डिस्कशन करने से पहले हमें अपना टारगेट हमेशा याद रखना है। रोज रात में सोने से पहले, रोज सुबह जागने के बाद, आंखें बंद करके भगवान को याद करने के बाद, ऊपर वाले को याद करने के बाद, हमें मन में शिद्दत से अपने इन 2 टारगेट्स को दोहराना है। बिल्कुल शिद्दत से। सबसे पहला टारगेट कि सेंसेई से पढ़ रहे हैं उनका नाम रोशन करेंगे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे, अपने सोसाइटी में अपना नाम रोशन करेंगे यार, एक अलग ही स्वैग में चलेंगे, हम एग्जाम में 100 लेके आएंगे। दूसरा हमारा टारगेट कि सर जी क्लास 9th के लिए बेसिक्स को मजबूत बनाना है, क्योंकि सभी लोग आगे डराते हैं कि 9th अगर अच्छा नहीं किया तो 10th खराब हो जाएगा। तो भैया ऑलरेडी 8th में हमें एक ऐसे सेंसेई मिले हैं जो हमारे 9th के बेसिक्स को मजबूत करते हुए चल रहे हैं। तो भैया 9th में भी धमाका मचाएंगे, सेंसेई से पढ़ने के बाद अपने बेसिक्स को 9th के लिए मजबूत करके जाएंगे। तो भैया जी ये 2 एम हमारे मन में बिल्कुल हमें कंठस्थ होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए कि ये टारगेट तो अचीव करना ही है। और ऐसा नहीं है कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको दिन भर पढ़ाई करनी है, थोड़ी सी बस पढ़ाई करनी है। आप पूरे दिन ज्यादा टाइम मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी पढ़ाई कर लोगे, ये टारगेट अचीव हो जाएगा। मेरी बातें मान लोगे, टारगेट अचीव हो जाएगा। यानी लेक्चर्स देखने के अलावा थोड़ा सा समय निकाल के टाइम टू टाइम छुट्टियों में रिवीजन करना, बैकलॉग ना रखना, बैकलॉग क्लियर करना, जो होमवर्क मैं क्लास में देता हूं या जो डीएचएस में मिलते हैं वो कंप्लीट करना, नोट्स समरी बनाना, ये चीजें करोगे भैया टारगेट अपने आप अचीव होगा। चलिए तो अब कहानी को शुरू करते हैं यार। तो सबसे पहले रिकैप देख लेते हैं। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था, हमने चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया था रैशनल नंबर, यानी कि हमने मल्टीप्लिकेशन पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए, डिवीजन करने के बाद उन पे भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए। आज क्या करेंगे? तो आज के एपिसोड में सबसे पहले तुम लोग को मैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का एक आध टॉपिक आज पढ़ाऊंगा, बाकी जो होमवर्क दिया था उसको आगे डिस्कस करूंगा। तो होमवर्क पहले डिस्कस नहीं होगा, होमवर्क लास्ट की तरफ डिस्कस होगा। पहले ताजा ताजा माइंड से नया चैप्टर शुरू करते हैं। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर ऑफ अ नंबर, क्या मतलब है स्क्वायर ऑफ अ नंबर का? अगर मैं तुमको कह रहा हूं कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्या मतलब है, तो आप कहिएगा कि सर ये होता है स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ अ नंबर मतलब क्या सर? स्क्वायर के अंदर नंबर लिख दे। मैं तुमसे पूछूं स्क्वायर ऑफ अ नंबर का क्या मतलब है? मतलब सर नंबर का स्क्वायर, तो सर एक स्क्वायर बनाए उसके अंदर नंबर लिख दे।
क्या यही मतलब है? यस या नो चैट में बताइएगा, सारे बच्चे चैट में मुझे बताइएगा, क्या यही मतलब है? डेटा हैंडलिंग आएगा, चिंता नहीं करिए, डेटा हैंडलिंग इस वीक सैटरडे से पहले पहले आ जाएगा। डेटा हैंडलिंग इसी वीक सैटरडे से पहले पहले आ जाएगा, टेंशन ना लीजिए। क्या लगता है यार जल्दी से, क्या स्क्वायर ऑफ अ नंबर का यही मतलब है कि सर नंबर का स्क्वायर, यानी स्क्वायर बनाओ अंदर नंबर लिख दो, यही मतलब है? नहीं। क्या मतलब है स्क्वायर ऑफ अ नंबर का? अगर मैं एक नेचुरल नंबर लूं और उसको खुद से मल्टीप्लाई कर दूं तो वही कहलाता है स्क्वायर ऑफ अ नंबर। क्या कहलाता है भैया जी? स्क्वायर ऑफ अ नंबर। एक नंबर का स्क्वायर क्या है कि मैं एक नंबर लूं, उसको खुद से ही मल्टीप्लाई कर दूं, तो भैया यही चीज कहला जाती है नंबर का स्क्वायर निकालना। यानी कि मान लो मैं एक नंबर लेता हूं 2, ठीक, 2 को अपने आप से ही मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कितना आंसर आ गया भैया? यही आंसर आ गया आपका 4, यही आंसर आ गया आपका 4। तो भैया जी आपने यहां पे क्या निकाल लिया? स्क्वायर ऑफ 2। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ? उस नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करके लिख लेना। सिंपल बात। हां सर सिंपल बात। यानी मैंने कहा 3 का स्क्वायर बताओ, तो तुम क्या करोगे? 3 का स्क्वायर बताओ तो तुम क्या स्क्वायर के अंदर 3 लिखोगे? नहीं सर, 3 का स्क्वायर मतलब सर जी आप 3 को अपने आप से मल्टीप्लाई करके बता दोगे। आप बोलोगे 3 का स्क्वायर 9 होगा। मैंने पूछा 10 का स्क्वायर बताओ, तो 10 का स्क्वायर क्या बताओगे? सर अपने आप से मल्टीप्लाई करके आंसर बता देंगे, यही 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। यानी कुल मिला के ये समझ में आता है, ये क्लियर होता है कि सर अगर किसी नंबर का स्क्वायर चाहिए होता है तो उस नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करके आंसर बता देते हैं, वही होता है स्क्वायर ऑफ अ नंबर। बात दिमाग में गई क्या? यस या नो बोल के बताइएगा। बात भेजे में गई क्या? यस या नो बोल के बताइएगा। फटाफट खटाखट, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। फटाफट खटाखट, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। बात दिमाग में गई क्या? हां सर गई, नहीं सर नहीं गई, जल्दी से बताना है। स्क्वायर ऑफ द नंबर का क्या मतलब है? नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करके आंसर बता दो, वही है स्क्वायर ऑफ द नंबर। बहुत ही बढ़िया। चलो अगर ये बात दिमाग में गई, अब थोड़ा सा और आगे चलते अपनी कहानी में थोड़ी और डुबकी लगाते हैं। देखो ध्यान से, यानी कि सर अगर मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि स्क्वायर ऑफ 4 बताओ, मैं सवाल क्या कर रहा हूं तुमसे? मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं कि आप 4 का स्क्वायर बताओ। तो 4 का स्क्वायर मतलब आपको मेरी बात याद आई, सर उस नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करके आंसर बता देंगे। तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 को अपने आप से मल्टीप्लाई किया, आंसर 16। तो हम जवाब देंगे स्क्वायर ऑफ 4 क्या होगा? 16 होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना यार, ये थोड़ा लंबा चौड़ा नहीं लग रहा है? स्क्वायर ऑफ 4 बड़ा लग रहा है ना बोलने में। स्क्वायर ऑफ 5, स्क्वायर ऑफ 10, स्क्वायर ऑफ 100। मैथमेटिशियन आलसी लोग हर बड़े काम का एक शॉर्टकट निकालते हैं। तो मैथमेटिशियन ने एक शॉर्टकट निकाला कि भैया जी मैं जब कह रहा हूं कि तुम 4 का स्क्वायर बताओ, तो तुम क्या कर रहे हो? उसको अपने आप से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो मैथमेटिशियन ने कहा कि यही 4 इंटू 4 को आप लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा होगा क्लास 7th में। सर 4 2 बार आया, तो क्या मैं इसको 4 का स्क्वायर नहीं लिख सकता? कहोगे हां सर। तो यही 4 का स्क्वायर क्या है? स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर ऑफ 4। यानी इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। स्क्वायर ऑफ 4, स्क्वायर ऑफ 5। क्या करना है सर जी? हम सिंबॉलिक फॉर्म में भी इस बात को लिख सकते हैं। हमने जो 7th क्लास में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा है उसको यूज करके कह देंगे कि यार स्क्वायर ऑफ ए नंबर का मतलब उस नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है। यानी जो हमने 7th में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा है सर जी, उस लॉजिक से हम कह देंगे कि सर 4 इंटू 4 मतलब 4 अपने आप से एक बार और मल्टीप्लाई हुआ, 2 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी 4 अपने आप से एक बार और मल्टीप्लाई हुआ। तो भैया 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 4 अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। मान लो कहीं रहता 4 का क्यूब का क्या मतलब है? 4 अपने आप से
3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। कहीं रहता 4 की पावर 5, तो इसका क्या मतलब है 4 अपने आप से 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो भैया ये पैटर्न सभी को पता होना चाहिए कि कभी भी किसी नंबर के माथे पे पावर लगा देते हैं, किसी नंबर के माथे पे सिंदूर लगा देते हैं सर जी, तो वो बताता है कि वो नंबर अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने लगा दिया 4 की पावर 5, इसका मतलब है 4 अपने आप से 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5। मैंने बोला 4 की पावर 3, यानी ये माथे का सिंदूर बता रहा है कि 4 अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने मान लो लिख दिया 5 की पावर 2, मतलब क्या 5 अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने लिखा 6 की पावर 3, मतलब क्या 6 अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये पावर का मतलब क्या है सभी को समझ में आया? क्या आना चाहिए? कहानी क्लियर है? चैट सेक्शन में सीसी कह दीजिएगा। आना चाहिए चैट सेक्शन में, कहानी क्लियर है? सीसी कह दीजिएगा। सारे बच्चे चैट सेक्शन में सीसी बोल के बताएंगे, सारे बच्चे चैट सेक्शन में सीसी बोल के बताएंगे कि हां सर क्लियर है। तो ये पावर का फंडा तुम सीख गए। ये जो नंबर के माथे पे सिंदूर आता है, ये सिंदूर का मतलब सीख गए कि सिंदूर वाला नंबर ये बताता है कि भैया वो नंबर अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मुद्दे पे आते हैं कि सर मैथमेटिशियन एक नंबर के आलसी लोग, इतने आलसी कि भैया खाना भी खाना है तो बोलते हैं कि भैया मुंह में खिला दो चम्मच से। तो जब मैथमेटिशियन इतने आलसी हैं तो आपको लगता होगा प्रिंस सर भी मैथमेटिशियन है, प्रिंस सेंसेई भी बहुत आलसी होंगे, लेकिन प्रिंस सेंसेई उतने आलसी नहीं है। चलो मुद्दे पे आते हैं। तो मैथमेटिशियन आलसी लोग स्क्वायर ऑफ 4 इतना लंबा चौड़ा कौन बोलेगा? सिंबल के फॉर्म में बोल दिया 4 का स्क्वायर, मतलब वही है। कहोगे हां सर, मतलब वही है। आप स्क्वायर ऑफ 4 बोलो या 4 का स्क्वायर बोलो, पढ़ के यही समझना है कि 4 को अपने आप से मल्टीप्लाई कर दो। तो भैया कहानी ये, आंसर ये। अगेन इसी तरीके से मैं कहूं स्क्वायर ऑफ 5, तो आप क्या कहोगे? स्क्वायर ऑफ 5, यानी कि सर सिंबॉलिक फॉर्म में 5 को अपने आप से एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5 इंटू 5, यानी कि सर इसी को मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकता हूं 5 के माथे का सिंदूर दो, 5 का पावर दो। तो 5 इंटू 5 कितना आएगा? 25 आएगा सर। यानी अगर मैं इस बात को जनरलाइज कर दूं, भैया नंबर तो दुनिया में बहुत सारे, मैं तुमसे पूछूं कितने नेचुरल नंबर, तो तुमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि सर दुनिया में अनगिनत नेचुरल नंबर, तो इतने सारे नेचुरल नंबर है, तो क्या एक एक करके दिखाता रहूंगा? भैया तुम भी बूढ़े हो जाओगे, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। दुनिया में सर अनगिनत नेचुरल नंबर है, एक एक लिख के दिखाता रहूंगा तो क्या होगा? तुम भी वीडियो देखते देखते बूढ़े हो जाओगे, पीडब्ल्यू भी वीडियो चलाते चलाते बूढ़ा हो जाएगा, मैं भी पढ़ाते पढ़ाते बूढ़ा हो जाऊंगा। तो सर जी एक एक करके हर नेचुरल नंबर का तो ऐसे दिखा नहीं सकते, बहुत टाइम लग जाएगा सर, सब बूढ़े हो जाएंगे। तो तरीका क्या है कि सर थोड़ा सा जनरल फॉर्म में बात कर लेते हैं। तो जनरल फॉर्म में बोल दिया कि मान लो मुझे निकालना है स्क्वायर ऑफ एक्स, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? x की पावर 2। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? x के माथे का सिंदूर 2, जिसका मतलब है x अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी x इंटू एक्स। सभी को ये पूरी राम कथा क्लियर है तो चैट में सीसी बोलिएगा। सभी को ये पूरी राम कथा क्लियर है, चैट में सीसी बोलिएगा। फटाफट खड़ाखट, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है कि हाँ सर स्क्वायर ऑफ अ नंबर बिंदास तरीके से समझ में आ गया। और इस चैप्टर में तुम लोगों को मैं ऐसी ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा ना, मजा आ जाएगा, मजाक नहीं कर रहा हूं। स्क्वायर निकालने में टाइम लगता है ना, स्क्वायर रूट निकालने में टाइम लगता है ना, इस चैप्टर में मैं तुम लोगों को 2 धांसू ट्रिक बताऊंगा। इतनी धांसू 10 सेकंड में स्क्वायर निकालोगे, 10 सेकंड में स्क्वायर रूट निकालोगे। धांसू धांसू अभी ट्रिक सिखाने वालों हूं इस चैप्टर में, मजा आ जाएगा, फील आ जाएगी, कहोगे कि वाह सर सही में आपने बोला था, मजा ही आ गया। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो स्क्वायर ऑफ अ नंबर की कहानी समझ गए। अब आते हैं अगले कंसेप्ट पे। परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते हैं? स्क्वायर नंबर किसको कहते हैं? याद रखिएगा, गंगाधरी शक्तिमान है। आप परफेक्ट स्क्वायर बोलिए या आप स्क्वायर नंबर बोलिए, एक ही बात है। तो भैया कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं, कौन से नंबर स्क्वायर नंबर्स कहलाते हैं? स्क्वायर ऑफ ए नंबर का मतलब समझ गए सर। परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर को कहेंगे, स्क्वायर नंबर किस नंबर को कहेंगे? अब ये हमें समझना है, ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। आपको जो मैं नंबर दे रहा हूं, अगर उस नंबर को देखकर तुम कहो अरे यार ये जो नंबर है ना, ये तो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, मैं तुमको एक नंबर दूं
और नंबर देख के तुम फटाक से कहो अरे यार ये जो नंबर है ना ये किसी नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर है, वही नंबर कहलाता है स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर। क्या मैंने बोला समझाता हूं। मैंने तुमको कहा 1, क्या 1 परफेक्ट स्क्वायर है, क्या 1 एक स्क्वायर नंबर है? तुम करोगे अरे यार 1 जो है ये नेचुरल नंबर 1 का होल स्क्वायर है, इसलिए मैं कहूंगा जी हां 1 एक स्क्वायर नंबर है, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है। मैं आपको एक नंबर देता हूं 4, क्या 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्या 4 एक स्क्वायर नंबर है? आप कहिएगा अरे यार 4 तो 2 का स्क्वायर है, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। तो सर ने अभी डेफिनेशन बताई कि जो नंबर आपको दिया जाए अगर उस नंबर को देखकर तुम यह बता सकते हो कि यार ये जो नंबर है ये एक नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर है, अगर अंदर में ये चीज आपको दिख रही है मतलब वो नंबर एक स्क्वायर नंबर है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैंने बोला 4, अब तुरंत खोपड़ी लगा के कहिएगा अरे यार 4 तो नेचुरल नंबर 2 का स्क्वायर होता है। बाय डेफिनेशन हम कह देंगे यानी कि सर 4 एक परफेक्ट स्क्वायर एक स्क्वायर नंबर है। मैंने कहा 9, आप कहिएगा कि सर 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी मैं अपने नंबर को एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी कि सर 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक स्क्वायर नंबर है। मैं कहता हूं 16, आप कहिएगा अरे यार 16 जो है ये नेचुरल नंबर 4 का स्क्वायर है, यानी 16 को भी मैं परफेक्ट स्क्वायर कह सकता हूं, स्क्वायर नंबर कह सकता हूं। अब मेरे को तुम बताओ 25 है क्या परफेक्ट स्क्वायर? जल्दी बताना यस या नो बोल के। 25 है क्या परफेक्ट स्क्वायर? क्या मैं 25 को स्क्वायर नंबर कह सकता हूं यस या नो? सारे बच्चे जल्दी बताएंगे, सारे बच्चे जल्दी बताएंगे, तेजी से तेजी से। क्या मैं 25 को कह सकता हूं कि भैया जी 25 एक स्क्वायर नंबर है, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, यस और नो? आराम से सोचिए, मैंने जो बात सिखाई उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए। तो आप कहिएगा हां सर है, क्योंकि 25 को मैं लिख सकता हूं ना 5 का स्क्वायर। तो अगर मुझे यह दिखे कि मेरा नंबर एक नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर है तो मैं कहूंगा मेरा नंबर एक स्क्वायर नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। एकदम सिंपल भाषा। कब नंबर कहलाएगा परफेक्ट स्क्वायर, कब नंबर कहलाएगा स्क्वायर नंबर? तो जो नंबर आपने मुझे दिया उस नंबर को अगर मैं दिमाग में सोच के ऐसा लिख सकता हूं कि वो किसी नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर है, तो ऐसी सिचुएशन में अपने नंबर को मैं परफेक्ट स्क्वायर कह सकता हूं, स्क्वायर नंबर कह सकता हूं। वही बात लिखी है, अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और अ स्क्वायर नंबर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। बात भेजे में गई क्या? यस या नो बोल के बताइए। बात दिमाग में गई क्या? यस या नो बोल के बताइए, फटाफट खटाखट। एक बच्चा कह रहा है कल मेरा एग्जाम है सर जी, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर यार। सारे बच्चे तेजी से। सर आपने डीमन स्लेयर देखी है? बिल्कुल देखी है, बिल्कुल देखी है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, सभी के यस सर आ रहे हैं। अब एक बच्चे ने पूछा सर क्या 5 एक परफेक्ट स्क्वायर है? क्या 5 को आप इस तरीके से लिख सकते हो नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर? बताओ तो सोच के। एक बच्चे का बड़ा अच्छा डाउट आया है, डाउट से आपका दिमाग टेस्ट करते हैं। बताओ तो मेरे को, क्या 5 एक परफेक्ट स्क्वायर है? क्या मैं 5 को एक स्क्वायर नंबर कह सकता हूं? यस या नो जल्दी बताना। एक बच्चे का बड़ा प्यारा डाउट आया है कि सर क्या मैं 5 को स्क्वायर नंबर कह सकता हूं? क्या मैं 5 को परफेक्ट स्क्वायर कह सकता हूं? आप जवाब दीजिएगा। अगर मैं 5 को ऐसा लिख सकता हूं सर नेचुरल नंबर का स्क्वायर, तब तो कहूंगा, वरना नहीं कहूंगा सर। तो आप कहिएगा कि सर आप कितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, आप भले ही माउंट एवरेस्ट हिला लो सर जी, लेकिन आप 5 को कभी भी किसी नेचुरल नंबर के होल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। सोचो, कोई ऐसा कुछ याद आ रहा है कि मैं 5 को किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिख दूं? याद आ रहा है कुछ ऐसा? कहोगे नहीं सर नहीं याद आ रहा है, यानी 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एक स्क्वायर नंबर नहीं है। क्लियर है? कहोगे हां सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। बोलोगे हां सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अब देखो तुम तो सिंपल एक ट्रिक याद रखना कि सर
जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। सीधे एक तुमको प्रिंस सेंसेई का जूत्सु दे रहा हूं, ये जूत्सु याद रखना कि जो प्राइम नंबर होते हैं ना, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। यानी कोई पूछे तुमसे 2 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, आप कहिएगा प्राइम नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, नहीं है। 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 19 नहीं होगा। आप सीधे ये मेरी ट्रिक याद रखना, मेरा जुत्सु याद रखना कि सर प्राइम नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप प्राइम नंबर को कभी भी किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। ये बात भी समझ में आई तो सीसी बोलिएगा, ये बात भी क्लियर हुई तो सीसी बोलिएगा। फटाफट खटाखट एकदम तेजी से तेजी से। एक बच्चे ने एक बड़ा अच्छा पूछा डाउट, बहुत ही प्यारा डाउट है कि सर प्राइम नंबर कैसे पता करते हैं। देखो पूरे दुनिया में इतने मैथमेटिशियंस आए, आज तक कोई भी प्राइम नंबर का रूल नहीं पता कर पाया। मजाक नहीं कर रहा हूं, आपने जो ये प्यारा सा डाउट पूछा है ना, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। आज तक दुनिया में कोई ऐसा खतरनाक रूल नहीं आया कि उस रूल के हिसाब से मैं बता दूं कौन प्राइम नंबर है कि नहीं है। हमें शुरू के कुछ प्राइम नंबर्स याद रखने पड़ते हैं। तो एक बड़ी तगड़ी डाउट से तगड़ी चीज आ रही है, याद रखना कि इतने मैथमेटिशियंस आए ना दुनिया में, कोई भी ऐसा कोई एक तगड़ा रूल नहीं निकाल पाया कि भैया इस रूल पे सेट हो रहा है तो नंबर प्राइम है या प्राइम नहीं है। यानी कि भैया अगर आपको प्राइम नंबर है कि नहीं चेक करना है, आपको शुरू के कुछ नंबर्स याद रखने पड़ेंगे कि प्राइम वाला कौन है, प्राइम वाला कौन नहीं है। कोई मैथमेटिशियन आज तक प्राइम नंबर पता करने का रूल ही नहीं दे पाया है। तो बड़ा अच्छा डाउट था जिसका एक बहुत बढ़िया जवाब मैंने दिया। अब एक बच्चे ने पूछा कि सर क्या 15 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगेन मेरा जवाब होगा क्या मैं 15 को ऐसा लिख सकता हूं। आप कहिएगा कि सर 15 को नेचुरल नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। 15 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 15 भी एक स्क्वायर नंबर नहीं है। तो सर जी अब आपके मन में एक सबसे बड़ा डाउट आएगा कि सर कुछ नंबर को तो हम मुंह जबानी चेक कर सकते हैं दिमाग लगा के, और आपके रूल के हिसाब से हम दिमाग लगा के कुछ दूर तक चेक कर सकते हैं खुद से ही आराम से कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। लेकिन सर अगर कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाए, अगर कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाए सर जी, अब कोई बड़ा खतरनाक सा नंबर आएगा तो सर हम कितना भी दिमाग लगा लें, अब तो हमारा दिमाग फेल। अब तो हमारा दिमाग इतने बड़े नंबर के लिए नहीं सोच सकता कि भैया परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो सर एक बात समझ में आती है कि बस दिमाग में चेक करना, कुछ रूल्स याद रखना इतना काफी नहीं है। हमारे पास कोई प्रॉपर तरीका होना चाहिए ये चेक करने का कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, नंबर स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। तो सर बस कुछ रूल याद रखना और दिमाग में चेक करना काफी नहीं है सर, हमारे पास कुछ रूल्स होने चाहिए, हमारे पास कोई मेथड होना चाहिए। आइए देखते हैं किस किस मेथड की मदद से हम ये चेक कर सकते हैं कि मेरा जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी समझते हैं। तो टेस्ट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, टेस्ट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो भैया नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, प्रॉपर मेथड से कैसे चेक करेंगे सर जी? क्योंकि हर जगह हल्के फुल्के रूल लगा के दिमाग में बस ये देखना कि भैया नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर बन सकता है कि नहीं, ये तो बड़ा मेहनत का काम है सर। ये कोई रूल थोड़ी ना हुआ, ये तो बस एक लॉजिकल तरीका हुआ। कोई प्रॉपर मेथड होना चाहिए सर, उसी मेथड पे बात करेंगे। तो 2 मेथड हमारे पास है। पहला मेथड क्या है, याद कर लो। पहला मेथड क्या है, याद कर लो। क्या याद कर लो, बताता हूं क्या याद कर लो। पहले एक बार नजर डालो इस पे, पहले एक बार नजर डालो इस पे, आराम से देख लो, आराम से देख लो, तेजी से देख लो, एक बार फटाफट देख लो, खटाखट देख लो एक बार। सभी ने देख लिया, अब देखो ध्यान से, याद कर लो। क्या याद करना है, तो आपको ना 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अभी मैंने बताया ना स्क्वायर ऑफ ए नंबर क्या है। देखो परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर नंबर की बात नहीं कर रहा,
अभी जो मैंने आपको सिखाया था स्क्वायर ऑफ ए नंबर, तो क्या हो रहा है, यहां स्क्वायर ऑफ ए नंबर ही तो हो रहा है, कहोगे हाँ सर। तो आपको ना 25 तक के स्क्वायर ऑफ ए नंबर याद होने चाहिए कि सर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, देखते जाना, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। तो ये याद होना चाहिए आपको। अब आप कहोगे सर इसको तो याद करने में बड़ा टाइम लगेगा, नहीं टाइम लगेगा, बस इतना सा काम करना है। कितना सा बताता हूं। जहां सोते हो ना, जहां पे भी सोते हो, मस्त नींद लेते हो, एकदम सामने वाली दीवार पे चार्ट पेपर में इसको बना लेना। पीडीएफ अभी मिलेगी, आज ही सोने से पहले यह काम करना। बढ़िया से एक चार्ट पेपर में या बायोलॉजी शीट में, किसी भी अच्छे पेपर में अच्छे से इसको लिख के चिपका लेना उस दीवार पे जो कि आपके आंखों के सामने हो जब आप सो के उठते हो या सोने जाते हो। तो जहां पे भी सोते हो बगल वाली दीवार पे इसको लिख के चिपका लेना। और बस करना क्या है, रोज रात में सोने से पहले एक बार पूरा रीडिंग मारना, रोज सुबह उठने के बाद एक बार रीडिंग मारना। जैसे रोज रात में सोने से पहले सुबह उठने के बाद भगवान का नाम लेते हो, एम मन में दोहराते हो ना, तो एक और काम इसमें ऐड कर लो। रटना नहीं है, अरे मत रटो, मैं जो ज्ञान दे रहा हूं याद रखना। रोज रात में सोने से पहले पूरा रीडिंग मारना, रोज सुबह उठने के बाद पूरा रीडिंग मारना। चैलेंज के साथ बोलता हूं 7 दिन में याद हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना, जल्दी बोलो। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना, जल्दी बोलो। तेजी से, चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, पढ़ा रहा हूं, पेशेंस रखो, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। 10 मिनट का पेशेंस रखो, 10 मिनट में सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। फटाफट, एकदम फटाफट, तेजी से 10 मिनट में तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। पेशेंस रखो, सारे बच्चे फटाफट पेशेंस रखेंगे। तेजी से, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। सभी को मेरी बात समझ में आ गई? बस ये करना, मजा आ जाएगा। जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है उनके लिए ट्रिक बता रहा हूं। कुछ नहीं रटना है, बस रोज रात में सोने से पहले एक बार अच्छे से रीडिंग मार लेना, सुबह उठने के बाद एक बार रीडिंग मार लेना, 7 दिन में याद हो जाएगा। अब देखो आगे। अब इसको याद करने का फायदा क्या है, देखो मैं बताता हूं। तो याद करने का फायदा यह है कि अगर आपको ये याद है ना, और मान लो मैं तुमको कहूं कि बताओ 324 एक स्क्वायर नंबर है कि नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अब तुमको पता तो है, तुम जैसे 324 पढ़ोगे तुम्हारे दिमाग में ऐसे बत्ती जलेगी भड़ाक कि यार 324 तो 18 का स्क्वायर है। तो मैं 324 को नेचुरल नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं, यानी 324 है एक परफेक्ट स्क्वायर। सेम लॉजिक, मैं तुमसे पूछूं 289 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, आप कहिएगा 289 को नेचुरल नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यह भी परफेक्ट स्क्वायर है। मैं कहूं 225 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, आप कहिएगा 225 को नेचुरल नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यह भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो पहला मेथड 3 सेकंड में आंसर निकाल के देगा कि अगर आपको इस लिस्ट का कोई भी नंबर दिख गया, अगर आपको इस लिस्ट का कोई भी नंबर दिख गया, तो चूंकि तुमने याद करके रखा है, चूंकि तुमने लर्न करके रखा है, तो इस लिस्ट के नंबर्स को देखकर तुम फटाक से बोलोगे अरे यार ये नंबर तो फलाने नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कुछ फेमस नंबर तो तुम 3 सेकंड में पलक झपकते ही पता कर लोगे। फील आ गई, मजा आ गया, सीसी कहिएगा। फिर दूसरा मेथड बताऊंगा, फील आ गई, मजा आ गया, सीसी कहिएगा कि सर 3 सेकंड में आंसर आएगा। कितनी देर में? 1 2 3, खड़ाक आंसर आ गया। 3 सेकंड में आंसर। अगर आपको यह टेबल याद हो गया तो भैया जहां तुमको इस टाइप का कोई भी नंबर मिला तुम फटाक से कहोगे अरे यार ये तो मुझे याद था, ये तो है परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि उसको मैं अपने नेचुरल नंबर के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो यह था पहला मेथड। अब आप कहोगे कि सर दुनिया में इतने ही नंबर तो होते नहीं है, दुनिया में क्या इतने ही नंबर है? नहीं सर, और भी है। तो सर ये कोई बहुत बढ़िया तरीका नहीं हुआ। आपकी बात सही है सर,
कि ये एक बड़ा फास्ट तरीका है, लेकिन कोई ऐसा तगड़ा तरीका नहीं है, क्योंकि दुनिया का हर नंबर तो यहां नहीं आ रहा है। एक ऐसा तरीका बताओ कि सर दुनिया का हर नंबर हम पता कर पाए कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो एक ऐसा तरीका जानते हैं जिससे दुनिया का कोई भी नंबर हम पता कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो भैया वो तगड़ा मेथड जो हर जगह काम करेगा वो कुछ इस प्रकार है कि तुम लोगों को मैंने बहुत अच्छे से प्राइम फैक्टराइजेशन करना सिखाया था। कितनों को याद है? यस या नो बोल के बताइएगा। तुम लोगों को मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करना सिखाया था। कितनों को याद है? यस या नो बोल के बताइएगा जल्दी से। चिंता नहीं करो, स्टोरी सुनाऊंगा मैं 5:20 पे, 5:20 पे स्टोरी आएगी। कितनों को प्राइम फैक्टराइजेशन याद है? तुम लोगों को मैंने बहुत अच्छे से प्राइम फैक्टराइजेशन करना सिखाया है। 7th में तुमने सीखा है, लेकिन मैं उसके भरोसे नहीं हूं। मुझे पता है मेरे प्यारे प्यारे निंजाज, 7th में हो सकता है अच्छे से ना पढ़े हो या 7th की चीज भूल गए हो, कोई बात नहीं। मैंने तुम लोग को क्लास में भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना सिखाया था यार। कितनों को याद है? नहीं याद है तो रिवाइज कर लेना, नहीं याद है तो रिवाइज कर लेना। अब देखो ध्यान से, तो ये दूसरा वाला मेथड सर जी, कि आपको कोई नंबर मैं दे दूं, दुनिया में अनगिनत नंबर है, कोई नंबर दे दूं, तुम इस मेथड से एक बार में चेक कर लोगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। क्या तरीका है? तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका। यानी कि आप अपने गिवन नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो दिमाग लगा के। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख लेते हो। और ये करने के बाद अगर आपको दिख रहा है कि भैया प्राइम फैक्टर्स की इवन पावर है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये नहीं दिखा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या याद रखोगे? नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ये करने के बाद नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखना है। अब जब हम ये लिखेंगे तो मुझे अपने फैक्टर्स के माथे की पावर्स दिखेगी। तो हर बार ये पावर एक इवन नंबर दिखना चाहिए, हर बार पावर इवन होना चाहिए। पावर इवन है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, वरना नहीं। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं। तो अब सभी लोग थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से सभी लोग बोर्ड पे देखना। मान लो मुझे 196 चेक करना है कि एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अब देखो, तुमको ये टेबल याद है, तुम फटाक से कह दोगे कि सर 196 है परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 196 एक नेचुरल नंबर के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो देखो, ये टेबल याद रहता तुम एक बार में पकड़ लेते कि हाँ सर 196 परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अपने दूसरे मेथड से पता करते हैं। ये दूसरा मेथड हर जगह काम करता है। तो मेथड कहता है कि नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो पहले हम अपने नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? तो भैया हम प्राइम नंबर से इसको लगातार डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो भैया इवन नंबर है तो 2 एक प्राइम नंबर है जिससे ये डिवाइड हो जाएगा। आप कहिएगा सर 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। अगेन इवन नंबर है, 2 से जाएगा सर जी 2 49 जा 98। अब 49 को कौन प्राइम नंबर डिवाइड करेगा? आपकी खोपड़ी चलेगी सर 7 करेगा, 7 7 जा 49। सारी ट्रिक्स तुम लोग को बताई थी मैंने, बकायदा एक टेबल बताया था, सारी ट्रिक्स बताई थी। अच्छा 2 प्राइम नंबर से ना हो तो 3 से देखना, 3 से ना हो तो 5 से देखना, 5 से ना हो तो 7 से देखना, 7 से ना हो तो 11 से देखना। ये पूरी ट्रिक मैंने अच्छे से समझाई है तुम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन में। जाके वो वीडियो आज देखना, रिवाइज करना उस वीडियो को। अब क्या ये और ज्यादा हो सकता है? नहीं, मैंने आपको बोला था जहां नीचे प्राइम नंबर आए रुक जाना है। अब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, अब आप अपने गिवन नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखोगे। तो आप 196 को कैसे लिखोगे? देखो ये क्या क्या आया है बगल में। तो सर 2 है 7 है, यही दोनों नंबर है ना। 2 है 7 है तो 2 × 7 आपने लिखा। 2 कितनी बार आया? आप कहिएगा सर 2 एक बार आया, 2 बार आया। 2 2 बार आया यानी 2 के माथे की पावर 2। 7 कितनी बार आया? एक बार आया सर, 2 बार आया। 7 भी 2 बार आया, 7 के माथे की पावर 2। अब मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको सिखाया था कि सर अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप अपने नंबर को जब प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखो और आपको दिखे कि फैक्टर्स के माथे की पावर इवन नंबर है, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो दिख रहा है सर
फैक्टर्स के माथे की पावर इवन नंबर है, यानी ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है। आपने जज कर लिया। यहां हल्का फुल्का समझ में आया होगा, हाँ सर। थोड़ा डाउट होगा, हाँ सर। अगले सवाल में आपका डाउट दूर करते हैं। मान लो इस नंबर को चेक करना है 1764। अब भैया ये तो बड़ा नंबर है, यहां से चेक नहीं होगा सर। ये तो फिर भी छोटा नंबर था सर, तो ये यहां से भी 3 सेकंड में चेक हो जाता, लेकिन ये तो बहुत बवाल नंबर दे दिया सर। यहां तो सेकेंडरी मेथड यूज करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। याद रखिएगा, सेकेंड मेथड थोड़ा टाइम लेता है, सेकेंड मेथड थोड़ा टाइम लेता है, जवाब लेकिन हमेशा निकाल के देता है। फर्स्ट मेथड के साथ दिक्कत क्या है? गिने चुने नंबर को चेक कर सकते हो। सेकेंड मेथड का फायदा क्या है? हर नंबर चेक हो जाएगा। कहोगे हाँ सर। चलिए 1764 को चेक करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। 1764 क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सर। करते हैं। 4 से एंड हो रहा है, इवन नंबर है, 2 से कटेगा तो 2 8 जा 16 1, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर इवन नंबर है, 2 से कटेगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब क्या दिख रहा है? 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पास कर रहा है, 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 14, 3 4 जा 12, 2 21, 3 7 जा 21। अगेन 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पास कर रहा है, 3 से कटेगा, 3 4 जा 12, बचा 2 27, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49। प्राइम नंबर आ गया। रुक गया सर जी। तो यहां पे ये जो आते हैं इन्हीं को हम टारगेट करते हैं सर जी, बस इतना। अब अपने नंबर को मैं प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकता हूं कैसे? तो देखो क्या क्या अलग अलग नंबर आया सर। 2 दिखा, 3 दिखा, 7 दिखा, यही दिखा ना। 2 3 7 लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई साइन के साथ। अब इनके माथे की पावर क्या जाएगी देखो, तो कहिएगा सर 2 एक बार 2 बार, 2 आया सर 2 बार, यानी 2 के माथे की पावर 2। 3 कितनी बार आया? 3 एक बार आया, 2 बार आया, 3 के भी माथे की पावर 2। 7 कितनी बार आया? एक बार आया, 2 बार आया, 7 के माथे की भी पावर 2। तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अपने गिवन नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखा। अब सर की बात याद आ रही है कि सर ये जब हम लिखते हैं तो उनके माथे की पावर अगर हर बार इवन है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है सर, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है सर। अच्छा, अब सर 90% समझ में आ गया। अब एक और एग्जांपल लूंगा, 100% समझ जाओगे। एक और एग्जांपल, 6292 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? चलिए देखते हैं। 6292 आप कहिएगा इवन नंबर है सर, 2 से जाएगा तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, इसके बाद 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 6 जा 12, अगेन 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। अब यहां पे कितना हो गया? तो सर यहां 1573 बच रहा है, ठीक है। तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा क्या? देखो 7 5 12, 3 15 16, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से जा रहा है क्या? 1573 7 से जा रहा है क्या? तो आप कहिएगा यहां पे अगर हम 7 से चेक करें 1573 को, तो 7 2 जा 14, 17, 7 2 जा 14, 33, 7 से भी नहीं जा रहा है, तो 7 के बाद 8 9 10 11 अगला प्राइम नंबर। तो भैया 11 से चेक करेंगे 1573 को, तो 11 1 जा 11, यहाँ पे 47 हो गया। इसके बाद 11 4 जा 44, यहाँ पे 33, 11 3 जा 33, 11 से जा रहा है तो भैया कितना हो गया? 11 1 जा 11 हो गया। इसके बाद 47, 11 4 जा 44 हो गया, 3 11 3 जा 33 हो गया। कहिएगा हाँ सर सही बात है। अब 143 को देखिए, 143 किससे कट रहा है? तो सर जी 3 से नहीं जा रहा है, 5 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 9 10 11 से जाना चाहिए, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। हाँ सर प्राइम नंबर आया, रुक गए सर जैसे ही प्राइम नंबर आया। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में 6292 को लिखें सर जी। तो देखो क्या क्या आया, 2 आया, 11 आया, 13 आया, तो 2 इंटू 11 इंटू 13। कौन कितनी बार आया? सर 2 आया 2 बार, यानी 2 के माथे का सिंदूर 2। सर 11 आया 2 बार, 11 के भी माथे का सिंदूर 2। सर 13 एक के बार आया,
एक ही बार आया सर 13, यानी 13 के माथे का सिंदूर 1। अब आप यहां पे मेरी बात अप्लाई करो। सर आपने सिखाया था कि अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखूं तो सबके माथे की पावर इवन नंबर आनी चाहिए। ये ठीक है, माथे की पावर इवन नंबर है, ये भी ठीक है, माथे की पावर इवन नंबर है, लेकिन ये ठीक नहीं है, माथे की पावर ऑड नंबर है। गड़बड़ाया सर, तो ये पूरा गड़बड़ा जाएगा, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब एक्सपर्ट हो गए होगे, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में दिक्कत नहीं होगी कि हां सर पहली बार जब आपने बताया थोड़ा डाउट हुआ, सर दूसरी बार बताया हल्का डाउट बचा रहा, तीसरी बार तक पूरा क्लियर हो गया सर। यानी आपने ये जो बात बोली ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे और उनके माथे की पावर हमेशा इवन नंबर आनी चाहिए। देखेंगे अगर हर बार इवन नंबर है तो प्राइम वो जो नंबर है, अगर हर बार माथे की पावर इवन नंबर आ गई तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर थोड़ा भी गड़बड़ाया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहां पे थोड़ा गड़बड़ा गया यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या सभी लोग समझ गए? क्या सभी लोगों को क्लियर हो गया? सीसी बोलिएगा। तो भैया ये जो नंबर है 6292 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या सभी को क्लियर हो गया? तेजी से बताइएगा फटाफट एकदम कि हां सर ये सेकंड मेथड समझ में आ गया। हां सर ये सेकंड मेथड समझ में आ गया। सेकंड मेथड में अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, सभी के सीसी आ रहे। चिंता नहीं करो, अभी बहुत सवाल आया हूं, हल्के अगर एक आध डाउट अभी भी है ना, अभी बहुत सवाल है, टेंशन मत लो, क्लियर कर दूंगा। तो भैया तुम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, स्क्वायर नंबर है कि नहीं चेक करने का दो धांसू तरीका देखा। एक 3 सेकंड वाला तरीका देखा जिसको याद करना जरूरी है, और दूसरा तरीका हर जगह काम करेगा, थोड़ा टाइम लगता है सर लेकिन हम तुरंत चेक कर पाते हैं। दोनों देख लिया, कहोगे हां सर सही बात है, ये तो कहानी समझ गए। तो स्क्वायर ऑफ ए नंबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं ये भी समझ गए। परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर नंबर किस टाइप के नंबर को कहते हैं ये भी समझ गए। टेस्ट कैसे करना है दो मेथड से ये भी एग्जांपल के थ्रू समझ गए सर जी। अब इन्हीं सवालों का एक सेकंड पार्ट था, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पूछा गया था 196 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, स्क्वायर नंबर है क्या? हमने जवाब दिया देखकर हां सर आपने जो बात सिखाया फॉलो हो रहा है, ये है परफेक्ट स्क्वायर, ये है स्क्वायर नंबर। सेकंड पार्ट देखिए, फाइंड द नंबर हु स्क्वायर इज 196। अब देखो अगला पार्ट कैसे सॉल्व करना है। तो सर मजे की चीज यह है कि कभी भी अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा, कभी भी अगर कोई स्क्वायर नंबर होगा सर जी, तो कॉमन सेंस की बात है कि उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, किसी नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर। हमेशा मैं उसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। कहोगे हां सर हमेशा आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो अब सवाल ये पूछ रहा है आपसे कि बताओ ये वाला नंबर क्या होगा, यानी वो किस नंबर का स्क्वायर होगा। तो अगर सवाल चेक करने के बाद ये आपसे पूछ लेना कि बताओ यार कि किस नंबर का स्क्वायर होगा, तो भैया देखो टेबल से लड़ गया तब तो तुरंत बता दोगे। जैसे यहां 196 था, टेबल से लड़ गया, टेबल तुमको याद है, फट से बता दोगे सर ये 14 का स्क्वायर होगा। तो किस नेचुरल नंबर का स्क्वायर है 14 का। क्या इसको किसी दूसरे मेथड से निकाला जा सकता है? क्योंकि सर हर नंबर तो टेबल में फिट नहीं आएगा। हां सर, तो दूसरा मेथड बड़ा आसान है। क्या करना है ध्यान से सुन लो, ये अंदर वाला नंबर कभी भी निकालना है ना, बड़े ध्यान से सुनना, ये अंदर वाला नंबर कभी भी निकालना है ना कि किस नंबर का स्क्वायर होगा भी ये बताओ। परफेक्ट स्क्वायर तुमने बता दिया, अच्छी बात है, किस नंबर का स्क्वायर होगा ये बताओ। तो इसको करने के लिए बड़ा सिंपल काम करना है। देखो क्या करना है, ये अंदर वाला नंबर कैसे आएगा, ध्यान से सुन लेना। तुमने ये जो लिखा है ना इसको फिर से लिखो, पावर मत लिखना। 2 लिखा तुमने, फिर से 7 लिखा, फिर से, ठीक। अब जो इनके माथे की पावर है ना उनको हाफ करके, क्या करके, पावर को, माथे की सिंदूर को हाफ करके चढ़ा दो। तो 2 का हाफ 1 होगा, चढ़ा दो। यहां पे भी 2 का हाफ 1 होगा, चढ़ा दो। 2 की पावर 1 मतलब 2, 7 की पावर 1 यानी कि 7, यानी ये अंदर वाला नंबर 14 होगा। एक और एग्जांपल में दिखाता हूं। मान लो अगेन यहां पे वही पूछे हमसे कि भैया ठीक है तुमने टेस्ट कर लिया परफेक्ट स्क्वायर है, मेरे को चुपचाप ये बता दो
कि भैया किस नंबर का स्क्वायर है ये अंदर वाला नंबर क्या होगा। मेरे रूल को अप्लाई करो। रूल कहता है सेंसई का कि भैया पावर हटा के पहले ये फिर से लिख दो, तो 2 इंटू 3 इंटू 7 फिर से लिख दिया तुमने फिर से। हाँ सर। अब सर ने क्या सिखाया, इनकी जो भी पावर थी हाफ करके लिख दो, तो 2 का हाफ 1 होगा, 1 लिखा। 3 की पावर 2 है, 2 का हाफ अगेन 1 होगा, 1 लिखा। अगेन पावर 2 है, हाफ किया, 2 का हाफ 1 होगा, लिखा। तो कितना आ रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 7 आ गया। तो 7 3 जा 21, 2 जा 42, यानी कि ये जो नंबर है 1764 ये 42 का स्क्वायर है, ये इस नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो सवाल अब अगला पार्ट अगर आपसे पूछे ना कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ये तो तुमने चेक करना सिखा दिया, अच्छी बात है। किस नंबर का स्क्वायर है चलो ये भी बताओ। तो क्या करना है, आराम से तुमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखा है ना, पावर हटा के पहले वही नंबर लिख लो और जो भी उनकी पावर है हाफ हाफ करके लिख लो। लिख लिया, हाँ सर आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई, सीसी बोलिएगा फिर स्टोरी सुनाऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आई, सीसी बोलिएगा फिर स्टोरी सुनाऊंगा। फटाफट खटाखट कि हाँ सर बात समझ में आ गई, हाँ सर बात क्लियर हो गई कि क्या करना है कैसे करना है। खोपड़ी में गई बात, समझ में आ गई बात सर। तेजी से क्या मेरी बात समझ में आ गई कि किस नंबर का स्क्वायर है सर। ये अंदर वाला नंबर कैसे पता करना है, कितनों को खोपड़ी में गया, कितनों को समझ में आया, सीसी बोलिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। क्लियर है, कहोगे हाँ सर क्रिस्टल क्लियर है। अब इसके बाद स्टोरी टाइम। ठीक है यार, स्टोरी देख लेते हैं। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है। क्या है स्टोरी, ध्यान से सुनिएगा। तो स्टोरी ये है, कौन सी स्टोरी सुनाओ यार, तुमको तो स्टोरी सुनाने के लिए मुझे सोचना पड़ता है। इतनी सारी स्टोरी तुमको सुना दी है, ऐसा लगता है मेरे लाइफ की स्टोरीज खत्म हो गई। चलो एक बढ़िया स्टोरी सुनाता हूं। हाँ, गाय वाली स्टोरी, प्रिंस सर की गाय वाली स्टोरी। GUI गाय नहीं, COW वाली गाय। ठीक है, GUI वाली गाय नहीं, COW वाली गाय। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि मैं था क्लास 12th में था और मैं बस से स्कूल आया जाया करता था। तो भैया जी तुम लोगों ने तो रोड पे देखा होगा कि गौ माता कैसे एकदम रोड कब्जा करके बैठी रहती हैं, एकदम चिलो के मस्त ऐसे करके मुंह करती रहती है गाय। आपने देखा होगा, एकदम गाय माता भी लाइक रोड अपने बाप का है। समझ रहे हो ना, इस ये वाला एटीट्यूड रखती हैं। और यार लाइफ में इंसान को गाय माता जैसा ही होना चाहिए। मतलब लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को लाइफ में गाय जैसा ही होना चाहिए। कोई डर है, कोई खौफ है, गाड़ी आ रही जा रही, कोई खौफ नहीं, मस्त बीच रोड पे बैठ के चिल कर रहे हैं, एकदम यही वाला एटीट्यूड हमारे लाइफ में भी होना चाहिए। तो सर जी कहानी यह है कि क्लास 12th की बात है, मैं मस्त कान में ईयरफोन लगा के गाना सुनते हुए जा रहा था। ठीक, अब भैया बहुत सारी गाय थी, कुछ सींग वाली भी गाय थी। ठीक है, मस्त सींग था एकदम गाय का। मतलब अगर मैं थोड़ा सा गौ माता की ड्राइंग करूं तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये मस्त गौ माता का सींग हो गया। नाक तो बना नहीं सकते ऐसे गौ माता की। ठीक है, यहीं पे नॉस्ट्रिल्स होते हैं गौ माता की, यहाँ पे मस्त इस तरीके से बॉडी। ठीक है, ये मस्त इनका हूफ्स हो गया। ठीक है, ठीक, यहाँ पे मस्त एक और टांग हो गई। ठीक है, ये मस्त उनकी पुच्छी हो गई, ये पुच्छी में बाल होते हैं लास्ट में। ये हमारी गौ माता। ठीक है, तो भैया बहुत सारी गौ माता थी। अब मैं मस्त गाना सुनते हुए आ रहा था, तो मुझे क्या पता क्या हो रहा अगल बगल। तो जैसे मुझे कभी भी रोड पे गौ माता दिखती है तो ऐसे मैं प्रणाम करते हुए आगे निकलता हूं, क्योंकि गाय माता है हमारी। ठीक है, अब भैया जी हुआ क्या, लगता है कोई गौ माता गुस्से में होगी, अब किसी और पे होगी गुस्से में। लेकिन कई बार ऐसा हमारे साथ होता है ना कि यार हम गुस्से में किसी और से होते, गुस्सा किसी और पे निकाल देते हैं। कई बार आपके साथ होता होगा कि स्कूल में टीचर ने डांट दिया, गुस्सा है, घर आके हमने मम्मी को डांट दिया, क्योंकि भैया किसी का गुस्सा है किसी पे निकाल दिया। कई बार हमारे साथ एक बच्चा कह रहा है 2 लेग्स, अरे 2 लेग्स नहीं है भैया, छिपे हैं पीछे की तरफ, 2 और पैर छिपे हैं। ठीक है ना, ऐसे मत बोलो 2 लेग्स, मतलब पीछे की तरफ है यार, मतलब इतना तो समझो तुम लोग। मास्टरपीस। तो कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाता है। कहोगे हाँ सर, स्कूल में डांट खा के आए टीचर से, मम्मी को डांट दिया गुस्से में, तो ऐसा होता है यार। तो
अब हो सकता है गौ माता के साथ भी ऐसा ही होगा कि गौ माता की हो सकता है अपने बफेलो हस्बैंड से लड़ाई हो गई होगी, तो भैया गुस्सा मेरे पे निकाल दिया। कैसे मेरे पे गुस्सा निकाला बताता हूं। तो उस समय तक मेरी आदत थी ना, पर्स में बैक पॉकेट में रख के चलता था, ठीक है। तो भैया जी मैं मस्त चल रहा था, अब ना पीछे से हल्की शोर की आवाज आई, लेकिन मैं हेडफोन लगाया था तो मुझे सुनाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि मैं ऐसे हवा में हो गया। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो विनोद, मैं ऐसे हवा में उड़ गया। मुझे लगा क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब मेरे पास पावर आ गई क्या, सुपर पावर। मैं ऐसे अचानक हवा में उड़ गया और भैया जी उसके बाद से धड़ाक से फिर नीचे आ गया और मैं ऐसे हड़बड़ा के साइड हो गया। तो भैया गौ माता ने सींग मार दिया था पीछे, पर्स ने बचा लिया। समझ रहे हो ना, पर्स ने बचा लिया। मतलब हुआ क्या कि मैं पीछे बैक पॉकेट में पर्स रखता था, तो गौ माता, लोग एक्चुअली चिल्ला के मुझे वार्न कर रहे थे, भाई हट जा, गाय दौड़ती हुई आ रही है। मैंने, मुझे क्या सुनाई देगा भैया, मैं मत चल रहा हूं मगन होके। गाय ने मुझे सींग मारा, लेकिन मेरे पर्स ने बचा लिया, क्योंकि सींग मेरे पर्स में हल्का सा फंस के रह गया, इसलिए मैं हवा में थोड़ा सा उठ गया और फिर उसके बाद नीचे आया और मैं साइड हो गया फटाक से। भैया अगर पर्स ना होता तो प्रिंस एंसी शायद आज खड़े होके आपको पढ़ाना होते, पढ़ा ना रहे होते। समझ रहे हो ना भैया। तो पर्स ने बचा लिया, पर्स ना होता तो प्रिंस सर मतलब बैठ के पढ़ा रहे होते आपको। समझ रहे हो ना, खड़े होके तो नहीं पढ़ा रहे होते। तो भैया ये थी हमारे गौ माता की सींग वाली कहानी, जो मेरे साथ क्लास 12th में हुई थी। और भैया पर्स में इतना बड़ा छेद हो गया, उस पर्स को रखा है मैंने बहुत संभाल के, पर्स ने बचा लिया। गौ माता ने अपनी नाराजगी मेरे पे निकालने की कोशिश की। अरे मैं तुम लोग को कितनी भी सही स्टोरी सुना दूं, लेकिन तुम लोग मानते ही नहीं हो। तुम लोग को मैं कितनी भी सही स्टोरी सुनाऊं, जबरदस्ती फेंक है बोलोगे ही, कितना भी सही बोलूं फिर भी फेंकू। देखो, अरे सही बोल रहा हूं यार, हुआ है। अभी तक वो पर्स मैंने सबूत की तरह रखा है, अभी तक मेरे घर में वो पर्स सबूत की तरह रखा है कि भैया पर्स ने बचा लिया, वरना मेरा तो कल्याण हो गया था, तुम लोग को खड़े होकर मैं पढ़ा नहीं पाता। समझ रहे हो ना, पर्स ओपी, सही बात है, वॉलेट ओपी। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये गौ माता, गुस्सैल गौ माता की स्टोरी के बाद अपने कंसेप्ट पे लौटते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं चेक करने का दो मेथड, एक कम टाइम वाला मेथड लेकिन हर जगह काम नहीं करता, एक थोड़ा टाइम लेता है लेकिन हर जगह काम करता है। फिर यह भी जान लिया सर जी, यह भी सीख लिया सर जी कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है, हां सर है, चेक कर लिया, तो किस नंबर का स्क्वायर है यह कैसे पता करना है, यह भी सीख लिया। तो भैया यहां पे ये दोनों कहानी हमने सीख ली, ये दोनों कहानी हमने जान ली। तो यही जो सेकेंड मेथड होता है ना, इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। पहला मेथड याद कर लो मेथड, दूसरा मेथड हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, स्क्वायर नंबर है कि नहीं चेक करने का सर जी। अब इसके बाद कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल करते हैं, तो समझाने के लिए तो कुछ सवाल मैंने आपको यही करवा दिए। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा। अब देखो, बहुत आराम से सुनना, एक बढ़िया सवाल बना के दिखाता हूं। तो कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल आपको ऐसे भी दिए जाएंगे ना इस टॉपिक से, बड़े ध्यान से सुनना। कि जैसे ये तो देखो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो भैया जब परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं सर जी, तो इसको इस तरीके से लिख नहीं सकते। कहोगे हां, अगर मैं तुमसे एक सवाल करूं यार, बहुत आराम से सुनना मेरी बात को, मैं एक सवाल करूं तुमसे कि यार अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगर मैं इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगर मैं इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं, वो सबसे छोटा नंबर क्या मल्टीप्लाई करोगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? वो सबसे छोटा नंबर क्या मल्टीप्लाई करोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? क्योंकि अभी तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। कहोगे हां, तो देखो तुम क्या दिमाग लगाओगे, तुम इतना कर लिए ना, अब तुमसे क्या पूछ रहा है, वो सबसे छोटा नंबर बताओ जो मैं मल्टीप्लाई करूं और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप जवाब क्या दीजिएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे बच्चों के जवाब आ रहे हैं कि सर देखो दिक्कत किसके कारण हुई, दिक्कत हुई सर जी इस ससुरे के कारण, 13 की पावर 1 था। अगर सर ये 13 की पावर 2 रहता तो काम हो जाता? हां सर हो जाता। 13 की पावर 1 था इसलिए दिक्कत हुई ना सर, अगर ये 13 की पावर 2 रहता तो मेरा काम सेट था। हां सर, तो जवाब मिल गया आपको।
कि सर जी इसमें वो सबसे छोटा नंबर क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो आप जवाब दीजिएगा कि सर दिक्कत बस इतनी है कि अगर ये 13 की पावर 1 ना होके 13 की पावर 2 होता तो काम हो जाता। तो 13 की पावर 1 का मतलब हो गया 13, 13 की पावर 2 का मतलब हो गया 13 इंटू 13। तो क्या दिख रहा है, 13 ऑलरेडी है, क्या एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया सर जी, वो सबसे छोटा नंबर जिससे अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। आप कहिएगा 13, आप बोलिएगा 13, कहोगे हां सर। कितनों को बात समझ में आई, सीसी बोलिएगा। तो यहां सवाल ऐसे भी पूछता है, पहले कहेगा चेक करो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तुम चेक करोगे तुमको दिखेगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब वो पूछेगा तुमसे कि बताओ यार सबसे छोटा नंबर क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि अब परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो तुमको आराम से दिख जाएगा कि दिक्कत कहां थी, दिक्कत तुमने पकड़ी कि यार ये ना हो कि ये होता तो काम हो जाता। हां सर हो जाता। तो 13 की पावर 1 है, 13 की पावर 2 होना चाहिए था, तो क्या एक्स्ट्रा आया, कहिएगा सर 13 की पावर 1 मतलब 13, 13 की पावर 2 मतलब 13 इंटू 13। तो 13 है सर, एक्स्ट्रा क्या लेके आए, 13 एक और लेके आए। तो क्या एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ा, 13, कहोगे हां सर। कुछ और एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो यहां पे पूछा जा रहा है कि भैया क्या सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई करोगे इसमें कि अब परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, यानी कि ये पहले से परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तभी तो कह रहा है कि बताओ क्या सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई करोगे कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। चेक करके एक बार देखो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, सिखाया है, चलो चेक करो। पता तो तुमको पहले से है कि सवाल कह रहा है कि बताओ क्या सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई करोगे कि अब परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, मतलब सर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एक बार तुम चेक करके देखो तो है कि नहीं है, यस या नो जल्दी बोलो, जल्दी चेक करके देखो है कि नहीं है, यस या नो जल्दी बोलो। देखो यार तुम लोगों को मैंने बोला है कि अब से मैं 1 घंटे पढ़ाया करूंगा, तो भैया 5:45 तक तो पढ़ाया करूंगा यार। तुम लोग को मैंने 1 घंटे बोला है, तो भैया तुम लोग की क्लास 5:45 तक अब मैं लेता हूं, ठीक है, ठीक है। 1 घंटे बोला है तो लगभग 1 घंटे तो पढ़ाऊंगा यार, ज्यादा नहीं 15 मिनट और। तुम लोग को मैंने बोल दिया था ना यार अब से क्लास 1 घंटे लिया करूंगा, 45 मिनट्स नहीं। तो भैया 5:45 तक, ज्यादा नहीं 5:45 तक। जल्दी से बताओ चेक करके, जो सिखाया चेक करके बताओ है कि नहीं। कहोगे नहीं है सर, कैसे चेक करते हैं, 2475 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2475 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें सर, लास्ट में 5 है, सिखाया था 5 से कटेगा, तो सर जी 5 4 जा 20 हो गया। इसके बाद कितना हो जाएगा 445, 5 9 जा 45 हो गया, बचा 225, 5 5 जा 25, फिर 5 से कटेगा, 5 9 जा 45, बचा 445, 5 9 जा 45, किससे 11 से कटेगा, 11 9 जा 99, 3 3 जा 9। कहोगे हाँ सर, यानी अगर मैं इसको लिखूं तो मैं कैसा लिखूंगा, देखो 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 11 आ रहा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं 3 इंटू 5 इंटू 11। कौन कितनी बार आ रहा है सर, 3 आ रहा है 2 बार, पावर 2। सर 5 भी आ रहा है 2 बार, पावर 2। सर 11 एक के बार आ रहा है, पावर 1। तो सर जी यहीं से जज हो गया कि सर ने जो कंसेप्ट सिखाया उसके हिसाब से सभी की पावर इवन नंबर होती तब ये परफेक्ट स्क्वायर होता। तो सर इसकी है दिक्कत नहीं है, इसकी भी है दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहां है सर ये इवन नंबर नहीं है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पता चल गया सर। तो सवाल ने क्या पूछा, क्या वो सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई किया जाए कि अब परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अब जवाब क्या दीजिएगा कि सर दिक्कत इसकी है, अगर ये 11 की पावर 1 ना हो के 11 की पावर 2 होता तो काम हो जाता। हाँ सर, इवन नंबर हो जाता। हाँ सर, तो 11 की पावर ना हो के 11 की पावर 2 होता, मतलब सर 11 की पावर 1 मतलब 11, 11 की पावर 2 मतलब 11 इंटू 11। तो 11 ऑलरेडी है सर, क्या एक्स्ट्रा लाना पड़ा, एक और 11 एक्स्ट्रा लाना पड़ा। तो आप जवाब क्या दीजिएगा कि सर अगर मैं यहां पे 11 मल्टीप्लाई कर लूं तो अब ये जो नया नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो सवाल ने पूछा था बताओ वो सबसे छोटा नंबर क्या होगा जिसको मल्टीप्लाई करो तो अब परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप कहिएगा वो सबसे छोटा नंबर 11 होगा, जिसको मल्टीप्लाई करूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बात दिमाग में गई, सीसी बोलिएगा फटाफट। सभी को कंसेप्ट समझ में आ गया, बात दिमाग में गई, सीसी बोलिएगा फटाफट खटाखट, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। सारे बच्चे सीसी बोलिएगा तेजी से तेजी से। और आज तुम लोगों से थोड़ा वीडियो कॉलिंग पे भी बात करेंगे यार, बड़े दिन हो गए।
बड़े दिन हो गए हैं तो तुम लोगों से आज वीडियो कॉलिंग पे बात भी करेंगे, ठीक है? क्लियर है सभी को? क्लियर है? क्लियर होना चाहिए यार, क्लियर होना चाहिए। इतने अच्छे से तुम लोग को समझा रहा हूं, क्लियर होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलो अब अगर ये क्लियर है तो सेम टाइप का सवाल है, यहां जवाब दो। पहले चेक करना परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, और फिर बताना वो सबसे छोटा नंबर क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। चलो भिड़ जाओ, बन जाए तो डन डना डन डन कह देना। चलो भिड़ जाओ सारे बच्चे, भिड़ जाओ, बन जाए तो डन डना डन डन कह देना यार, तेजी से एकदम। सारे बच्चे इस सवाल में भिड़ जाएंगे, बन जाए तो डन डना डन डन कह देंगे, तेजी से फटाफट खड़ाखट एकदम, जल्दी जल्दी इस सवाल को सॉल्व करो। देखते हैं तुम्हारी खोपड़ी कितनी चल रही है। सारे बच्चे इस सवाल को सॉल्व करेंगे, देखते हैं आपकी खोपड़ी कितनी चल रही है। तेजी से एकदम, फटाफट एकदम, खटाखट एकदम। आंसर बताओ, आंसर क्या सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई करना चाहिए? कोई 7 बोल रहा है, कोई 9 बोल रहा है। चलो देखो यहां ध्यान से, तो सर पहले एक बार चेक करते हैं। ये तो आइडिया है सर कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन एक बार चेक करते हैं। 2925 सर जी, तो लास्ट में 5 है, 5 से कटना चाहिए सर जी, तो 5 5 जा 25 हो गया, ठीक है, बचा 4 42, 5 8 जा 40 हो गया, 25 5 जा 25, फिर 5 से कटेगा सर, 5 1 जा 5 हो गया, इसके बाद फिर 5 1 जा 5 हो गया सर जी, 35 5 7 जा 35, 7 8 9 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया, 3 9 जा 27 हो गया, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। तो क्या दिख रहा है सर जी यहाँ पे? बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहे तुम लोगों के कि सर अगर मैं इसको लिखूंगा तो यहां पे आपकी खोपड़ी चलेगी कि सर यही कहानी आ रही है, यानी 3 5 13 असेंडिंग ऑर्डर में, 3 इंटू 5 इंटू 13, कौन कितनी बार आ रहा है सर? तो 3 आ रहा है 2 बार। 3 कितनी बार आ रहा है? तो आप कहिएगा कि सर जी 3 आ रहा है 2 बार। इसके बाद आप कहिएगा सर 5 भी आ रहा है 2 बार। फिर आप कहिएगा सर 13 एक के बार आ रहा है, 13 एक के बार आ रहा है। तो दिख रहा है सर यहां परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए सबके माथे की पावर इवन नंबर होनी चाहिए थी। इनकी है, इनकी है, इनकी नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होगा। तो क्या सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई करना चाहिए? तो तुम्हारी खोपड़ी चलेगी कि यार अगर ये 13 की पावर 1 ना होके 13 की पावर 2 होता तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। हाँ सर, यानी कि क्या आपको दिख रहा है कि सर 13 की पावर 1 ना होता, 13 की पावर 2 होता तो काम हो जाता। 13 की पावर 1 का मतलब 13, 13 की पावर 2 का मतलब 13 इंटू 13। तो भैया 13 में क्या एक्स्ट्रा लगा? तो कहिएगा सर 13 में एक्स्ट्रा 13 और एक चाहिए, एक और 13 चाहिए, तो भैया अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो वो सबसे छोटा नंबर जो तुम मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? 13 होगा सर जी। अगर आप इसमें लीस्ट नंबर 13 मल्टीप्लाई करते हो, अब जो नया नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। बात समझ में आई? सीसी कहिएगा। बात क्लियर हुई? सीसी बोल के बताइएगा, तेजी से फटाफट खटाखट, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। बात समझ में आई? सीसी कहिएगा। भैया जी मैंने बोला था 1 घंटे यानी 5:45 तक पढ़ाऊंगा, तो 5:45 तक तो क्लास चलेगी, और मजा आ रहा है यार, इतना लोड क्या लेते हो? बात समझ में आई? जल्दी से सारे बच्चे सीसी बोलिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। अब देखो, अब इसी में ना एक और वैरायटी होती है। एक और वैरायटी क्या है? अब इसको ध्यान से देखना, फिर मजा आएगा। तो सर जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, बड़े ध्यान से सुनिएगा सर, जब मेरा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता सर जी, तो सवाल एक ऐसे पूछता है कि उसमें क्या सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई किया जाए कि अब वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सवाल ऐसे भी पूछता है क्या सबसे छोटे नंबर से डिवाइड किया जाए कि अब वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब अगर पूछे डिवाइड क्या किया जाए तब क्या जवाब दोगे? तो देखो खोपड़ी लगाते हैं, आप तुरंत यहां कहिएगा कि सर अगर मल्टीप्लाई ना होकर डिवाइड का केस आ गया तो सर इससे दिक्कत नहीं है नक्को, इससे दिक्कत नहीं है नक्को, दिक्कत इससे है। तो मेरे को एक बात बताओ, 13 की पावर 1 अगर ये यहां नहीं होता तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होता? हां सर। अब क्या है सवाल का फॉर्मेट? वो सबसे छोटा नंबर क्या रखे जिससे अगर डिवाइड कर दे सर जी अब परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो आप कहिएगा कि सर दिक्कत इस 13 की पावर 1 के कारण हो रही थी। अब डिवाइड पूछ रहा है ना, मल्टीप्लाई तो पूछ नहीं रहा।
तो सर डिवाइड पूछ रहा है तो खोपड़ी चल रही है कि सर 13 की पावर 1 अगर ना होता अब तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता ना। हाँ सर, यानी कि वो सबसे छोटा नंबर जिससे इसको डिवाइड करे अब परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो 13 की पावर 1 हमारा आंसर, यानी कि 13 आंसर। दूसरे सवाल में एक्सप्लेन करता हूं। जैसे यही सवाल देखो, सेम सवाल में दिमाग लगाओ कि मान लो यही सवाल रहता, वो सबसे छोटा नंबर बताओ जिससे डिवाइड करे तब परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो क्या कहिएगा? सर दिक्कत इसके वजह से हुई 11 की पावर 1, अगर ये ना होता तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, यानी कि मैं क्या करूंगा 11 की पावर 1 से डिवाइड कर दूंगा, अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। फिर से यहां देखिए कि सर दिक्कत 13 की पावर 1 से हुई, अगर ये ना होता तो काम हो जाता, यानी कि अगर मैं इसको 13 की पावर 1 से डिवाइड कर दूं अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो डिवाइड का केस समझ में आया तो सीसी बोलिएगा, डिवाइड की कहानी समझ में आई तो सीसी बोलिएगा, फटाफट एकदम फटाफट कि हां सर बात समझ में आ गई, कहानी क्लियर हो गई। जल्दी से सारे बच्चे सीसी बोल के बताइएगा, सारे बच्चे सीसी बोल के बताइएगा। अब तुम दोनों सीख गए हो, वो सबसे छोटे नंबर जिससे मल्टीप्लाई करूं तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए क्या करना है, जिससे डिवाइड करूं तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए क्या करना है। दोनों तुमने सीख लिया, दोनों तुमको समझ में आ गया। आया कि नहीं आया? आना चाहिए यार, आया कि नहीं आया? बिल्कुल आना चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल करवा देता हूं, एक होमवर्क दे दूंगा। तो जैसे ये वाला कर लेते हैं, तो अगेन 1575 थोड़ा टेस्ट करो, 1575। तो सर अब डिवाइड चेक करना है, डिवाइड वाली बात। तो यहां पे अगर हम डिवाइड वाली बात चेक करेंगे तो सर 5 से जाएगा, 5 3 जा 15 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया सर जी, 5 5 जा 25 हो गया, फिर 5 से जाएगा, 5 6 जा 30 हो गया सर जी, 5 3 जा 15 हो गया, 7 9 जा 63, 3 3 जा 9। यानी कि सर अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूंगा तो क्या 3 5 7 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, सेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। कौन कितनी बार आ रहा है आप कहिएगा? सर 3 आ रहा है 2 बार, यानी कि माथे का सिंदूर 2, 5 आ रहा है 2 बार, माथे का सिंदूर 2, 7 आ रहा है सर जी 1 बार, माथे का सिंदूर 1। तो दिख रहा है सर सारे पावर इवन नहीं है, ये ठीक था, ये ठीक था, इसने गप गड़बड़ा दिया, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर यहां पूछ लेता क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप कहिएगा कि सर अगर मल्टीप्लाई पूछता, अब देखो पैरेलली बता रहा हूं, मल्टीप्लाई पूछता तो आप जवाब दे देंगे सर 7 की पावर 1 के बदले 7 की पावर 2 होता तो काम हो जाता, यानी कि सर एक और एक्स्ट्रा 7 लगा, आपको 7 की पावर 1 से 7 की पावर 2 पे जाना है, यानी कि 7 से 7 इंटू 7 पे जाना है, मतलब एक एक्स्ट्रा 7 लगा। तो वो सबसे छोटा नंबर जिसे मल्टीप्लाई करोगे 7, सबसे छोटा नंबर जिसे डिवाइड करोगे पूछता तो क्या जवाब देते? तो डिवाइड करोगे अगर पूछता तो आप जवाब देते कि सर सीधी बात है कि सर यहां जो एक्सप्रेशन आया है वो है 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 की पावर 1। तो सर ये ठीक है, ये ठीक है, अगर ये ना होता तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता ना। हाँ सर, तो किससे डिवाइड करोगे? 7 की पावर 1 से डिवाइड करेंगे सर जी, सबसे छोटा नंबर जिससे डिवाइड करे 7 की पावर 1 यानी कि 7। तो अब जो नया नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। कहोगे हाँ सर। अब क्या सभी को क्रिस्टल क्लियर हो गया? क्या सभी को समझ में आ गया? सीसी बोलिएगा। सभी को क्रिस्टल क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? सीसी बोलिएगा। डेटा हैंडलिंग सैटरडे तक वीडियो आ जाएगा, डेटा हैंडलिंग का वन शॉट सैटरडे तक आ जाएगा, परेशान नहीं होना है। अभी मैंने बोला ना 2 वीडियो तुम्हारे आने हैं, एक डेटा हैंडलिंग का वन शॉट आएगा सैटरडे तक रिकॉर्डेड फॉर्म में, और यूट्यूब पे तुम्हारे लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लाने वाला हूं उमंग के लिए। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है यार। समझ रहे हो बात को? फील आनी चाहिए, मजा आना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, सभी के सीसी आ रहे हैं, वेरी नाइस। समझ गए सभी लोग? तो मल्टीप्लाई में क्या करना है, डिवाइड में क्या करना है, दोनों तुमको समझ में आ गया होगा। अब अगर समझ में आया है तो ये होमवर्क करके आना, ये वाला होमवर्क करके आना, इसको अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए अब तुम लोगों से चिट चैट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है यार? तो देखो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बहुत सारे बच्चों को थोड़ा टफ लगता होगा, अजीब सा चैप्टर लगता होगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं इस चैप्टर को भी मैं पढ़ाऊंगा ना तुम्हारे लिए हलवा हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रिंस सेंसे का जलवा है, हर मैथ का चैप्टर हलवा है। कितने बच्चे ये बात फील करते हैं कि सेंसे का जलवा है, हर चैप्टर हलवा है? चैट में यस बोल के बताइएगा भैया। बातचीत कितने बच्चे ये बात फील करते हैं कि सही बात है सर, सेंसे का जलवा है,
आपसे पढ़ने के बाद हर चीज हलवा है। एक बार यस या नो बोल के बताइएगा, जल्दी से जल्दी से सारे बच्चे, तेजी से तेजी से। हाँ, उमंग 2025 फील करते हो ना यार? तो एकदम टेंशन नहीं लेना। मैंने बोला ना, देखो जितनी प्रॉमिस करूंगा ना सब प्रॉमिस निभाऊंगा। तुमको मैंने प्रॉमिस किया था इंडिया में जितने मैथ के टीचर है उनसे ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो मैंने किया रैंडमली 10 बच्चों को। उसके बाद मैंने क्या प्रैक्टिस तुमको प्रॉमिस किया था कि 21 तारीख तक 5 खत्म करवा दूंगा चैप्टर, वो भी प्रॉमिस फुलफिल हो रहा है भैया। प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा, वो भी प्रॉमिस फुलफिल हो रहा है। जितनी प्रॉमिस करूंगा ना सब फुलफिल होगा, टेंशन नहीं लेना यार। 100 तो लाओगे तुम, 100 तो तुम जरूर लाओगे, तुम मेरे निंजाज हो। चलिए, तो यहां पे आप ही डायल कर दीजिए भैया वहीं से रैंडमली 10 बच्चों को। चलिए, तो यहां पे कुछ बच्चों से यार चैट कर लेते हैं, बड़ा दिन हो गया है। उमंग के साथ, अपने प्यारे प्यारे उमंग के निंजा से बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है? चलिए फटाफट एकदम तेजी से देख लेते हैं सभी लोग, ठीक? यही ना, 3 डॉट बैक करूं, ठीक है? अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए, तो यहां भैया ने रैंडमली कॉल लगा दिया है, देखते हैं सेंसई का कॉल कौन कौन से प्यारे प्यारे निंजाज उठाते हैं, जल्दी से जल्दी से। और भैया जी तुम लोग ना वन शॉट देखो, बहुत सारे बच्चे ना इसको पेंडिंग में डाल रहे हो, और मैंने अभी अभी बोला है पेंडिंग में काम मत डालना, दिक्कत होगी। या भैया पानी गिरने की आवाज कहां से आ रही थी? चलो, तो भैया देख लो ध्यान से, लीनियर इक्वेशन का वन शॉट आ गया है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल का वन शॉट आ गया है। ये दोनों ही चैप्टर टाइम निकाल के देख लेना भैया, बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। चलिए जल्दी से, सारे बच्चे रेडी हैं? हु इज योर कैमरामैन? क्या उठवा लोगे क्या तुम? एक बच्चा कह रहा है हु इज योर कैमरामैन। अरे भैया रैंडमली डेटा हैंडलिंग आ जाएगा, शनिवार तक डेटा हैंडलिंग भी आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। कंचन जी सेंसई को देख के लग रहा है शर्मा के चली गई। कंचन जी आई तुरंत, फिर कैमरा बंद कर लिया। नहीं, आ गई कंचन जी, वापस आ गई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कंचन जी, कैसी हैं? बढ़िया बढ़िया यार, आपके चेहरे की स्माइल देखकर लग रहा है कि जो मैंने पढ़ाया सब समझ में आया है। यस सर। सब समझ में आया, सारी चीजें क्लियर हुई? यस सर। अब बन जाएंगे सवाल अब ये वाले टाइप के, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से। यस सर। अच्छा, अब ये तो थी, चलो आज के लेक्चर की बात समझ में आई। मेरे को ये बताओ कि ये दोनों वन शॉट देखा कि नहीं आपने, कि अभी बाकी है? आपने जितने वन शॉट डाले हैं सब देख लिए, ठीक है, क्वाड्रिलैटरल का जो सेकंड पार्ट है, हाँ हाँ, उसमें मैंने 1 घंटा देख लिया, बाकी है तो मैं आज कवर कर। अरे बिल्कुल बढ़िया। तो जितना मैंने वन शॉट में पढ़ाया सब समझ में आया? वहां भी मैंने बहुत आराम आराम से पढ़ाया है, कुछ भी ऐसे भगा भगा के नहीं पढ़ाया है, सब क्लियर है? सवाल बन रहे हैं ना? चलो बढ़िया। देखो सुन लो तुम लोग, देखो कंचन जी से आप लोग सीखिए, आप लोग पेंडिंग में वर्क डाल रहे हो, कंचन जी देखो टाइम निकाल निकाल कर देख रही हैं। चलिए अच्छी बात है। कुछ कहना चाहती है कंचन जी, कुछ बताना चाहती है तो बता सकती हैं आप। पढ़ाई की तो यार बात करते रहते हैं हम लोग क्लास में भी, कुछ रैंडम सा कुछ पूछना है, एकदम रैंडम कुछ भी? नहीं सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू थैंक यू। अरे थैंक यू यार, थैंक यू। मेरे से पढ़ने के बाद सवाल बनते हैं कि नहीं उस चैप्टर के? कि हाँ सर उस चैप्टर के सब सवाल बन जाते हैं आपसे पढ़ने के बाद, ऐसा होता है ना? अब जैसे देखो राशन, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर मैं कह रही थी कि मेरी दीदी अभी पीडब्ल्यूडी से पढ़ती है। हाँ हाँ आईटी की करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, तो मैं भी मतलब 9th-10th के मैथ्स मैंने कंप्लीट कर लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने कर ली 9th-10th की मैथ्स कंप्लीट? यस सर। पूरी कर ली? अरे क्या बात है, बढ़िया। तो देखो अगर आप अभी से ही आईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपने 9th-10th की मैथ्स कंप्लीट कर ली है, तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि 9th-10th आपने किस बुक से बनाया है आई डोंट नो, लेकिन मैं 2 बुक का नाम लिख रहा हूं, आर.एस. अग्रवाल बनाया। चलिए मैं 2 बुक का नाम लिख रहा हूं, ये बना लीजिएगा अगर आप 8th के साथ अगर तैयारी कर रही हैं तो। एक तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आपने नाम सुना होगा, एग्जाम्पलर, और दूसरा आर.डी. शर्मा, ठीक है? तो इन 2 बुक्स को आप जरूर बनाइएगा। बाकी आपको दिक्कत हो तो
यूट्यूब पे मेरे आपको वन शॉट्स मिल जाएंगे 9-10 के लेक्चर्स के, मतलब 9-10 के चैप्टर्स के। तो अगर आपको डिटेल में कुछ जानना होगा, पढ़ना होगा, तो आप मेरे वो लेक्चर्स देख सकते हो। तो आपका ये जो अर्ली स्टार्ट है बड़ा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चलिए और बताइए, और कोई समस्या और कोई परेशानी? नो सर, कुछ नहीं, चलो बढ़िया। ओके, अच्छा लगा कंचन जी आपसे बात करके। ये आपका लग रहा है छोटा भाई झांक रहा है साइड से। भाग गया। ये भी सही था। चलिए बढ़िया, अब देखते हैं बाकी और कोई है यहाँ? हाँ, मंथन जी का बाल दिख रहा है, मस्त करली हेयर स्टाइल है मंथन जी का, मेरे जैसा। और मंथन जी कैसे हैं? मंथन जी सर बढ़िया। सब बढ़िया, सब समझ में आ रहा है? यस सर। क्या बात है। अमोल जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। और अमोल जी कैसे हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो मंथन अमोल दोनों से ही पूछ रहा हूं, मेरे को ये बताओ कि जितना मैं पढ़ाता हूं हवा लगती है कि सब बाउंसर जाता है? नहीं सर, पता चलता है। सब समझ में आता है? आज जो पढ़ाया सब समझ में आया? यस सर। यस सर। कैसे करने हैं ये वाले सवाल, समझ गए? यस सर। चलो बढ़िया। Yes, sir. वन शॉट देखी कि नहीं तुम लोगों ने? लीनियर इक्वेशन एंड स्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। सर स्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर का पार्ट 2 अभी मेरा थोड़ा सा बचा है। अच्छा, बाकी देख लिया ना? हाँ। बाकी सब समझ में आया मंथन, जितना देख Yes, लिया? sir. चलो बढ़िया। Yes, sir. आप बताइए अमल जी, आप कहाँ हैं? सर घर में है सर। ये बढ़िया था। अमल जी आप कहाँ हैं? सर घर में। कहाँ है वन शॉट में? कहाँ तक है वन शॉट में, ये पूछ रहा हूँ। सर आज जाके देखेंगे सर। क्या देखेंगे? लीनियर इक्वेशन देखेंगे कि स्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल देखेंगे? सर लीनियर इक्वेशन देखेंगे सर। चलो बढ़िया, देख लेना अमल जी, ठीक है? अमल जी देखेंगे तभी जाके आप पढ़ाई में अमल कर पाएंगे, नहीं तो समस्या होगी, ठीक है? देख लेंगे सर। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा लगा यार आप लोगों से बात कर कर। अरे क्या बात है, प्रिंस मेट्स प्रिंस। हेलो प्रिंस, कैसे हो? आवाज नहीं आ रही है प्रिंस जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जितने भी बच्चे ज्वाइंट है, गुड इवनिंग। हाउ आर यू सर? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आप लोग कैसे हो? एंजॉय कर रहे हो कि नहीं? मैथ की Yes, क्लास में sir, मजा आता है कि नहीं यार? इस क्लास का इंतजार रहता है कि नहीं कि हाँ सर आज पढ़ाएंगे, मजा आएगा? सर बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। अरे बहुत ही बढ़िया। सब समझ में आता है जितना पढ़ाता हूँ? यस सर, सब फाइनली समझ में आता है। फाइनली? अच्छा, मतलब स्कूल वाले भागा भागे पढ़ाते हैं यार, समझ सकता हूँ मैं। यस सर। स्कूल में तो एकदम दौड़ा देते हैं। मतलब मैं तो हैरान हो गया, कुछ बच्चे मिड टर्म का सिलेबस भेजे थे, सारे चैप्टर। मतलब स्कूल वाले ने एक एक दिन में सब चैप्टर ही खत्म कर दिया, क्या ही बोला जाए। सर मेरे थर्सडे को मैथ्स का एग्जाम है। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने चैप्टर्स आ रहे हैं? सर 8 चैप्टर आ रहे हैं। चलो 8 में से 5 का तो जुगाड़ हो गया, क्यों? सही बात है ना? बच्चे जो तुम्हारे मेरे स्कूल में एनसीईआरटी नहीं लगता है एक्चुअली। अरे वो तो ठीक है, एनसीईआरटी नहीं लगता, क्या पढ़ाते हैं, कौन सी बुक से? वो साइड बुक लगती है सर। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, साइड बुक रखते हैं। कौन सी साइड बुक? हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रही है आपकी, कौन सी साइड बुक? हेलो 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 हेलो। अल्फा टू चार्ली, कैन यू हियर मी? हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है क्या आपको? हेलो हेलो हेलो। चलो आवाज ही नहीं आ रही है। चलिए अब क्या ही बोले, चलिए कोई बात नहीं यार, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, ठीक है? प्रिंस जी आप भी कुछ बोलिए यार, आप तो बस सुन रहे हैं। देखो जिनका भी पेपर है थर्सडे को, उनको मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना ये जो मैंने बोला था अभी, अगर आवाज नहीं आ रही है तो, कि मैं एनसीईआरटी से पढ़ाता भी नहीं हूं। मैं जो आपको पढ़ाता हूं ना, मैंने आपको क्या बोला था पहले दिन, कि तुम्हारे स्कूल में एनसीईआरटी चले, आर अग्रवाल चले, आर.डी. शर्मा चले, एस चांद चले, मैं जितना पढ़ा दूंगा उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तुम्हारे स्कूल में कोई भी बुक चलेगी, मेरे लेक्चर से ही रहेगा। तो आपके स्कूल में अगर 8 आ रहे हैं तो 8 में से 5 चैप्टर तो मैंने यहां खत्म ही करवा दिए। आप चाहे स्कूल में किसी बुक से पढ़ो। तो भैया जी इसके लिए तो आपको रिलैक्स रहना है। चलिए, और किसी को कुछ कहना है, कुछ बोलना है, कुछ बताना है तो बता सकता है। कुछ नहीं, बस ऐसे रूखा सूखा नो सर। कुछ पूछो यार। हम लोग को तो टीचर ऐसा मौका देते थे तो हम लोग तो परेशान कर देते थे। और सर आपका फेवरेट खाना क्या है, और सर आपका फेवरेट पानी क्या है, ऐसे कर करके बहुत परेशान कर देते। तुम लोग तो एकदम सीधे बच्चे हो यार, बिल्कुल भी बदमाश नहीं हो। हम तो बहुत बदमाश थे। सर बोल रहा हूँ कि सर
हम लोग के स्कूल में एनसीईआरटी बुक नहीं चलता है सर, तो क्या एनसीईआरटी बुक में जो आप कराइएगा सर उसमें अलग से क्यू और क्यूब रूट्स का चैप्टर कराइएगा? हाँ बिल्कुल कराएंगे। देखो मैंने क्या बोला, आपके स्कूल में कोई भी बुक चलता हो मेरे लेक्चर के बाहर नहीं आएगा, निश्चिंत रहिएगा। आपके स्कूल में कोई भी किताब फॉलो करते हैं मेरे लेक्चर के बाहर नहीं रहेगी, कोई भी बुक चलती है मेरे लेक्चर से ही रहेगी भैया। तो एकदम एंजॉय करके टेंशन फ्री होके पढ़ो, ठीक है? समझ गए? और कुछ कहना है? थैंक यू सर। ओके चलो, ओके यार, सभी को टाटा बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलो बाय बाय, सायोनारा, बाय सर। सभी को बाय बाय।